हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस का सीरीज दे रहा हूं, तो स्टूडेंट्स टाइम एंड टेंस में हम अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूसेज बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिलेट करके भी दिखा दिए हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपको एक्सरसाइज बोर्ड पर हम दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज को आपको बना करके कमेंट करना है और कमेंट करके हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे समझ रहे हैं, कितनों का सही हुआ, तो फिर हम इसको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारा है ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली स्थान को भरना है। इसके बाद हम कॉमन एरर भी देंगे और सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, कॉमन एरर भी आता है, तो सब चीज हम कराते चलेंगे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला है द सन खाली स्थान बाई डे। तो इसमें हम साइंस भरेंगे कि इज साइनिंग भरेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें द सन खाली स्थान बाई डे में साइंस भरेंगे या इज साइनिंग भरेंगे, आपको कमेंट करके बताना है। उसी तरह देखिए 2 and 2 खाली स्थान 4 मेक्स 4 होगा कि इज मेकिंग 4 होगा, आपको बताना है। उसी प्रकार ही खाली स्थान ए लेटर नाउ, इसमें राइट होगा कि इज राइटिंग होगा, आपको भरकर बताना है। उसी प्रकार ही खाली स्थान अप एट 5 o'clock, तो इसमें गेट्स होगा कि इज गेटिंग होगा। ही खाली स्थान टू मी एवरी डे कम्स होगा कि इज कमिंग होगा। उसी प्रकार द अर्थ राउंड द सन, यहाँ मूव्स होगा कि इज मूविंग होगा। फिर वाटर खाली स्थान इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, इसमें टर्न्स होगा कि इज टर्निंग होगा। फिर उसी तरह दे खाली स्थान ब्रेकफास्ट लाइक रेवेनस नाउ, हैव होगा कि आर हैविंग होगा। आई खाली स्थान इंग्लिश, इसमें ऑलवेज स्पीक होगा कि इज ऑलवेज स्पीकिंग होगा। उसी प्रकार अगला है सी खाली स्थान मी इवरी वेरी वेल, इसमें नोज होगा कि इज नोइंग होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक से हुआ। इसके बाद हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा और कॉमन एरर होगा, दोनों का एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इसका कॉमन एरर करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन एरर। तो देखिए कॉमन एरर का मतलब होता है साधारण त्रुटियां, छोटी मोटी जो गलतियां हम करते हैं उसी से को हम कॉमन एरर कहते हैं। तो देखिए उसमें हम क्या गलतियां करते हैं, कैसे सुधारना, आपको बताना होगा। जैसे पहला है दे आर ऑलवेज एडवाइजिंग ए, इसमें ओब्लिक दिया है, मी टू टेक केयर फॉर बी, फिर ओब्लिक दिया है, माई अफ्लुएंस सी, फिर ओब्लिक दिया है, नो एरर डी। अब आपको स्टूडेंट्स आंसर करना है कि आंसर करना है तो ए में एरर है, मतलब इसमें कोई गलतियां हैं कि इसमें कोई गलती है कि इसमें कोई गलती है। यदि किसी में गलती नहीं है तो आंसर आपका होगा डी, नो एरर। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी बताना है, आप तो आंसर ए कर दीजिएगा, बी कर दीजिएगा, सी कर दीजिए, लेकिन आंसर में आपको ये बताना होगा कि गलती है तो उसका सही क्या होगा। मान लीजिए कि आपको बी में आंसर दिखाई दे रहा है कि ये बी में गलती है, तो क्या गलती है इसको सुधारना होगा। ए में गलती है तो क्या गलती है, आप सुधार करके तब कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही सेड दैट, ए ओब्लिक है, द अर्थ बी ओब्लिक है, फिर मूव्ड राउंड द सन सी, ये ओब्लिक, नो एरर डी। तो आपको बताना कि ए में एरर है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। यदि किसी में एरर नहीं है तो नो एरर, डी आपका आंसर होगा। यदि ए में आंसर है तो आपको बताना है कि एरर है तो बताना है कि क्या गलतियां हैं। उसी प्रकार देखिए ही स्पीक्स ए ओब्लिक इंग्लिश बी एट प्रेजेंट, नो एरर। तो इसमें बताना कि ए में एरर है कि बी में है कि सी में है। उसी प्रकार आई एम रेस्पेक्टिंग ए ओब्लिक माई टीचर बी ओब्लिक वेरी मच सी ओब्लिक, नो एरर। तो इसमें बताना है कौन सा एरर होगा। फिर ही इज हैविंग ए ब्यूटीफुल बी वाइफ सी, नो एरर डी। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें बताना होगा कि किसमें गलती है। यदि आपका आंसर मान लीजिए कि 1 का आंसर आपका ए आ रहा है तो इसको सुधारिए, इसमें सुधार के आप बताइए कि इसमें आंसर आपका क्या होगा, क्या गलती है, ये सुधार करके आपको कमेंट करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए ये चीज आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन एग्जाम्स में जाइएगा तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, ये सब एग्जाम्स में आता है, इसलिए इसमें आप धीरे धीरे सीखते चलिए, आगे बहुत काम करेगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में इंप्रूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो सेंटेंस में इंप्रूवमेंट मतलब सेंटेंस में सुधार। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहाँ है कि आई एम थिंकिंग, तो देखिए आई एम थिंकिंग में आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है। एम थिंकिंग में आई एम थिंक, जैसे यहाँ से है आई एम थिंकिंग दैट सी इज ए सेक्रेड काउ, तो आपको इसमें देखना कि एम थिंकिंग के जगह पर क्या एम थिंकिंग रहेगा। यदि ये सही है तो आप नो इंप्रूवमेंट पर दाग लगाइएगा, सही का चिन्ह मारिए। नहीं तो एम थिंकिंग की जगह पर यदि थिंक हो तो आंसर ए। एम थिंकिंग की जगह पर, सॉरी एम थिंकिंग के जगह पर यहां कर देते हैं थॉट। मान लीजिए कि थॉट हो तो इस पर सही मारिएगा, यदि एम थिंकिंग की जगह पर थिंकिंग हो तो ये सही मारिएगा। ये होता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे दूसरा है कि हनी इज टेस्टिंग स्वीट सो चिल्ड्रेन हैव, चिल्ड्रेन लव ईटिंग इट। अब देखिए इसमें आपको इज टेस्टिंग, ये क्या है? इज टेस्टिंग, तो इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। यदि ये सेंटेंस हमारा सही है, इज टेस्टिंग ही यहाँ होगा, तो आप नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट का मतलब होगा कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, सेंटेंस हमारा सही है। नहीं तो इसके जगह पर यदि टेस्ट आपको लग रहा है कि टेस्ट हो तो ये आंसर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि इज टेस्टिंग के जगह पर टेस्ट हो तो बी आंसर होगा। यदि लगेगा कि इज टेस्टिंग के जगह पर इज टेस्टेड हो तो आंसर होगा सी। ठीक है, ये हमारा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 3 नंबर में है राम इज रिजेंबलिंग हिज फादर। देखिए यहाँ इज रिजेंबलिंग, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि इज रिजेंबलिंग यदि ये सेंटेंस सही आपको लग रहा है तो आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। नहीं तो इज रिजेंबलिंग की जगह पर यदि आपको रिजेंबलिंग लिखना हो तो ये आंसर दीजिएगा। यदि आपको रिजेंबल लिखना हो तो बी आंसर दीजिएगा। यदि आपको रिजेंबल्स लिखना हो तो सी आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स, आई वांट दैट ही विन द मैच, इसमें थोड़ा सा आपको सीखने वाली चीज है, चूंकि आप पढ़े नहीं हैं, इसको थोड़ा सा हम दे दिए हैं, चूंकि ये आपका मूड है। तो मूड की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में, अभी इसके बाद जो हम अपना वीडियो देंगे उसमें आपको मूड पढ़ाएंगे, और मूड को हम रिलेट करेंगे टेंस से। जब टेंस से मूड को रिलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मूड और टेंस में क्या फर्क होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ही आई वांट दैट ही विन द मैच, ये सेंटेंस आपको लगेगा कि सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। जैसे देखिए इसमें आपको विन है, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है कि क्या यहाँ, बाकी आपको कहीं नहीं, जहां हम यदि जहां ये दाग लगा दिए कि यहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है, उसको छोड़कर आपको दूसरे जगह सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप समझिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जहां दाग लगाया गया, जैसे यहाँ दाग लगाया गया, मतलब यहीं इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, दूसरा कोई गलती नहीं है। दूसरे में इज टेस्टिंग, यदि सही है तो सही है, नहीं तो गलती होगा, तो इसी के बीच में होगा, यही इंप्रूवमेंट होगा स्टूडेंट्स। तीसरा इज रिजेंबलिंग, तो इज रिजेंबलिंग में यदि सही होगा तो ठीक है, नहीं तो गलती होगा, तो इज रिजेंबलिंग में ही गलती होगा, ये ध्यान देना होगा। उसी तरह स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं 4 नंबर सेंटेंस में कि ये विन के जगह पर ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स देते। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा ये सेंटेंस जो है ये आप थोड़ा सा इस पर देखिए कि ये सही है कि गलती है, चूंकि इसको बताएंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको देखने से लगेगा कि सेंटेंस गलत है, लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या विन के जगह पर हम विंस करेंगे, कि ओन करेंगे, कि इज विनिंग करेंगे, कि नो इंप्रूवमेंट करेंगे। उसी प्रकार इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, तो इट इज रेनिंग, ये देखिए इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। इट इज रेनिंग में, इट इज रेनिंग में यहाँ इज रेनिंग होगा कि नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कैट्स एंड डॉग मतलब ये मत समझिए कि बिल्लियां और कुत्ते, ये नहीं आपको समझना है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो देखिए इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट दिस सिटी एट लीस्ट वंस अ वीक। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है कि इज रेनिंग होगा तो आप नो इंप्रूवमेंट दीजिएगा, नहीं तो देखिए कि इज रेनिंग की जगह पर रेन होगा तो ये होगा आंसर, रेन्स होगा तो बी होगा, हैव रेन्ड होगा तो सी होगा। स्टूडेंट्स अभी आपको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित 5 ही क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। फिलर प्रॉब्लम से 10 क्वेश्चंस दिए हैं, कॉमन एरर से 5 क्वेश्चंस दिए हैं। धीरे धीरे हम लोग इस एक्सरसाइज को ही बढ़ाते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से तैयारी करेंगे ताकि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस
पढ़ने का मतलब है कि हम टेंस को टाइम से रिलेट करें। और बहुत सा हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर गुरु जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टाइम एंड टेंस में टेंस की चर्चा की जा रही है, ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए, और आनंद में ही आप एक से बढ़कर एक अच्छी चीजों को सीखते रहिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, साथियों को और रिलेटिव को अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी बच्चे इस पढ़ाई से लाभान्वित हो और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। दैट्स ऑल।